नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, ये क्लास स्पेशल एसएससी जीडी के लिए होगी। इसमें हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहां पर होता है। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहां पर होता है। इसके लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश को भारत में सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भारत में सोयाबीन का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा योग सही सुमेलित नहीं है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए, बताइए इसमें से कौन सा योग सही सुमेलित नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, तिलैया बांध कोनार नदी, गांधी सागर डैम चंबल नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी। ये ऑप्शन है आपके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड, हिमांशु वेरी गुड, अमन बहुत अच्छे, अभिषेक, अमित, रिंकू, सोनू गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा तिलैया बांध। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो तिलैया बांध है ये किस नदी पर है, बराकर नदी पर है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। मनीषा गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, तिलैया बांध बराकर नदी पर है, किस राज्य में, ये भी आप लोग याद रखिएगा, झारखंड में है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर है। चार ऑप्शन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, जो पृथ्वी है ये किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा शुक्र और मंगल के बीच। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो पृथ्वी है ये शुक्र और मंगल के बीच है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। गुड, सभी ने इस बार भी करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, इसके लिए आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मुख से। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है।
यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं। बताइए दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। अभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए दोस्तों, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लिया को। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, प्लिया को ब्लड बैंक कहा जाता है मानव शरीर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एमसी मैरी कॉम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम अनब्रेकेबल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, मैरी कॉम। ये भारतीय महिला बॉक्सर है, ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपगुप्त। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए दोस्तों, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है। सभी लोग बताइएगा, मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट। ये ऑप्शन हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है। सभी लोग इसके लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है। आपको बताना है श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसके लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। रिंकू वेरी गुड। अमित बहुत अच्छे। अभिषेक वेरी गुड। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपके राइट आंसर है। राकेश वेरी गुड। सभी लोग बताइए श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है। इसका आंसर करिएगा। हिमांशु वेरी गुड। मनीष, अमन बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, झेलम नदी। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, ये जो श्रीनगर है
झेलम नदी के किनारे बसा है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। मनीषा तनु, वेरी गुड, आपके भी राइट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। इसके लिए आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन क्या होगा। बताइए दोस्तों, बारावती किला कहां पर स्थित है। आपको बताना है ये जो बारावती किला है ये किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है बारावती किला कहां पर स्थित है। सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। बताइए बारावती किला कहां स्थित है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, उड़ीसा में स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी लोग याद रखिएगा, बारावती किला उड़ीसा में स्थित है तो बी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लेते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करिए। बताइए बंगाल के शोक के नाम से किसे जाना जाता है। सभी लोग बताएं, बंगाल के शोक के नाम से किसे जाना जाता है। दामोदर, गोमती, कोसी, ननावती, जिनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन हैं आपके, इसका आंसर करिएगा। बताइए बंगाल के शोक के नाम से किसे जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दामोदर को। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है, आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। और कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। इन ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। चलिए, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्तों, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। 17 सितंबर को, 9 अक्टूबर को, 10 नवंबर को, या फिर 20 अगस्त को। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग इसके लिए आंसर करिएगा। गुड, वेरी गुड दोस्तों, गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 9 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, 9 अक्टूबर को प्रति वर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर होगा। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर शिफ्ट में दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, विश्व डाक दिवस प्रति वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। 14 के लिए आंसर करिए। बताइए बंदी जीवन नामक पुस्तक किसने लिखी है। सभी लोग बताइएगा, जो बंदी जीवन नामक पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। भगत सिंह, सचिन नाथ सान्याल, अजीत सिंह, लाला हरदयाल। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, बंदी जीवन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तब आप लोग उससे नोट डाउन कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाते हैं उसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, सचिंद्र नाथ सान्याल। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, बंदी जीवन नामक पुस्तक सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अबुल कलाम आजाद।
ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, अबुल कलाम आजाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आप लोग याद रखिए, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सभी लोग याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, आगरा की जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सभी लोग बताइएगा, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। ये ऑप्शन है आपके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करिएगा, बताइए दोस्तों, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शाहजहां। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका आंसर करिएगा। 17 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? सभी लोग बताइएगा, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? रूसो को, बुद्ध को, गांधी को, या फिर स्वामी विवेकानंद को? ये ऑप्शन है आपके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, गौतम बुद्ध को। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। चलिए 18 के लिए आंसर करिए, बताइए दोस्तों, यूएसए ने कब अपना लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए दोस्तों, यूएसए ने कब लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 1787 में। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, कोस्का का पावर हाउस किसे कहते हैं? सभी लोग बताइएगा, कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोस्का का पावर हाउस कहते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। रिंकू, हिमांशु, अभिषेक, हर्ष वेरी गुड, अमन, अमित, मनीषा, आरुषि, तनु, चमेली, सभी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए, बताइए भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए दोस्तों, जो भूमध्य रेखा है यह कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? अभी इसके लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 डिग्री। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये एक काल्पनिक रेखा है, इसे इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। वेरी गुड दोस्तों, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
आपको बताना है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। सभी लोग बताइएगा उच्च रक्तचाप की अवस्था क्या कहा जाता है। अभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर क्या इसके लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। बताइए उच्च रक्तचाप की अवस्था क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइपरटेंशन। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 21 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। सभी लोग बताइएगा मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई, हैदराबाद। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चेन्नई में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु के चेन्नई में मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। बताइए 19 साल के उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लुधियाना, भोपाल, कानपुर, श्रीनगर। बताइए इनमें से कौन सा शहर 19 साल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लुधियाना। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा पंजाब का लुधियाना 19 साल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों, इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा। 24 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है। सभी लोग बताइएगा युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है। सभी लोग इसके लिए आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, जो युमथांग घाटी है यह सिक्किम में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, 25 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों भारत में किस नदी के तट पर सबसे बड़ी संख्या में जूट मिल्स हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों भारत के किस नदी के तट पर सबसे बड़ी संख्या में जूट मिल्स हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोसी, हुगली, ताप्ती, सिंधु। ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हुगली। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। हुगली नदी के किनारे कोलकाता भी बसा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी सिक्स के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इसमें से क्या सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है। सभी लोग इसके लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा NaCl सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है। H2O शुद्ध जल का केमिकल फॉर्मूला है। D2O भारी जल का केमिकल फॉर्मूला है। चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साइंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। सभी लोग बताइएगा जो लेप्चा जनजाति है
ये मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, महाराष्ट्र। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम में पाई जाती है, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा, 28 के लिए आंसर करिए। बताइए श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है? सभी लोग बताइएगा, श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार, वृंदावन, बनारस, ऋषिकेश। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वृंदावन में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में श्री राधा वल्लभ मंदिर स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। बताइए कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, ऑक्सैलिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। 31 के लिए आंसर करिए। बताइए क्लोरोफिल मुख्यतः कहाँ होता है? सभी लोग बताइएगा, क्लोरोफिल मुख्यतः कहाँ पर होता है? इसके लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्तियों में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 31 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिएगा, 32 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, राइनो वायरस की वजह से क्या होता है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए राइनो वायरस की वजह से क्या होता है? सामान्य जुकाम, सिर दर्द, घुटनों में दर्द, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सामान्य जुकाम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, राइनो वायरस की वजह से सामान्य जुकाम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 32 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, विश्व यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग इसके लिए आंसर करिए। बताइए यूनिसेफ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? वेरी गुड दोस्तों, गुड, आंसर सभी लोग दीजिएगा। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। बताइए यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 11 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 33 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा, 34 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, नागानंद की रचना किस शासक ने की है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए नागानंद की रचना किस शासक ने की है? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, हर्षवर्धन। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने की है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 34 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। इसके लिए आंसर करिएगा, 35 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से कहां पर जाना जाता है? गुड इवनिंग, अभी इसका आंसर करिएगा।
बताइए ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से कहां पर जाना जाता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तिब्बत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी, ए करेक्ट आंसर होगा आपका तिब्बत। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 35 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। यस, चलिए 35 का ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? सभी लोग बताइएगा, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रामनाथपुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसके लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तारकनाथ दास। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है ये तारकनाथ दास ने शुरू किया था। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 36 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब से एक वेरी गुड इशू, बहुत अच्छे। जरीना रिंकू, गुड, आपके राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी? सभी लोग बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कराची अधिवेशन 1931। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 37 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा। 38 के लिए आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, किसे आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड, वेरी गुड दोस्तों। आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, कार्ल लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी ने लगभग राइट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गुड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है, खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सभी लोग बताइएगा, जो खेड़ा आंदोलन है यह कब शुरू हुआ था? 1918 में, 1914 में, 1911 में या फिर 1929 में? ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1918 में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, 1918 में खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए।
बताइए भारत का संविधान कैसा संविधान है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत का संविधान कैसा संविधान है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का संविधान कैसा संविधान है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धर्मनिरपेक्ष। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो भारत का संविधान है ये एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराए थे? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाल गंगाधर तिलक ने। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी शुरू करवाए थे। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गुड, सभी ने लगभग राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 42 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, भारत का गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? सभी लोग बताइएगा, भारत का गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जूट। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जूट को भारत का गोल्डन फाइबर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। फिर 42 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली महिला कौन थी? सभी लोग बताइएगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली महिला कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, रीता फारिया, आरती शाह, कल्पना चावला, बछेंद्री पाल। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आरती शाह। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली महिला आरती शाह है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, ये वाली डेली आपकी क्लास होती है शाम को 8 बजे, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है, स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, सांप के काटने से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए सांप के काटने से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, तंत्र का तंत्र। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, सांप के काटने से तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 44 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा। 45 के लिए आंसर करिए। बताइए नगर पालिका का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 3 वर्षों का, 2 वर्षों का, 5 वर्षों का या फिर 6 वर्षों का। ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 वर्षों का। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, नगर पालिका का जो कार्यकाल है ये 5 वर्षों का होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों,
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सभी लोग बताइएगा, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। ये ऑप्शन है आपके। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 46 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, तत्बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी। सभी लोग बताइएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए तत्बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार है, देवेंद्रनाथ ठाकुर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देवेंद्रनाथ ठाकुर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तत्बोधनी सभा की स्थापना की है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब इसका आंसर करिएगा 48 के लिए। बताइए दोस्तों, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएई। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिरहम। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है दिरहम है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। सभी लोग बताइएगा, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, हिमांशु वेरी गुड, जरीना वेरी गुड। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। शिवांशु बहुत अच्छे, इमेजिन वेरी गुड, अमित अभिषेक, शिव कुमारी गुड, एसएससी विक्रम, आरुषि सीमा, सभी के करेक्ट आंसर हैं। बहुत अच्छे, हिमांशी वेरी गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। सिर्फ बहुत अच्छे, ईसु, प्रांशु, हर्ष, क्लास बहुत अच्छे, तनु वेरी गुड, सभी के करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैडमिंटन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, बैडमिंटन करेक्ट आंसर है। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और ये जो पीवी सिंधु है आप लोग याद रखिएगा, भारत की हैं। ये भी याद रखिए, परीक्षा में पूछ सकते हैं, जानते भी होंगे आप लोग। बहुत अच्छे, समीर वेरी गुड, सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया था। बहुत अच्छे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए मेघदूत किसकी रचना है। सभी लोग बताइएगा, जो मेघदूत है ये किसकी रचना है। तुलसीदास, कालिदास, रैदास या फिर सूरदास। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, मेघदूत किसकी रचना है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, कालिदास की। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मेघदूत कालिदास की रचना है, तो बी करेक्ट, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छे। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। सभी लोग याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी दोस्तों कालिदास की रचना है। कुमार संभवम ये भी कालिदास की रचना है। एक और पूछी जाती है, रघुवंशम के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा, रघुवंशम भी कालिदास की रचना है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया है
उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया जिसमें आपके 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है। यस, वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।